हेलो दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक और हरी भरी जगहों में से एक लोधी गार्डन। अक्सर लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, मगर आज हम इस वीडियो में इसके कोने कोने को देखेंगे और इतिहास को समझेंगे। अंदर आते ही आप नोटिस करोगे कि ये जगह कितनी मैसिव है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, यही है वो मेन कब्र। सोचो, सैयद डायनेस्टी के रूलर यहीं दफन है। इतने सालों बाद भी ये जगह आज भी वैसी की वैसी लगती है। अंदर से बाहर आने के बाद मैंने सोचा थोड़ी बाहर की डिटेल्स पर भी गौर किया जाए। उस जमाने में जब कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, तब हाथों से इतनी बारीक पत्थर की कटाई कैसे की होगी। हर कोने में हर पत्थर पर एक अलग ही आर्ट छुपा है। तो बोलना। तो गाइस, यहाँ पर कुछ बैठने वाली जगह, कपल्स भी बैठे हुए हैं। यहाँ भी आप बैठ सकते हैं अपने फैमिली के साथ या कपल्स के साथ। ज़्यादातर आपको यहाँ कपल्स ही बैठे मिलेंगे। सारी जगह पे आपको ऐसे ऐसे स्पॉट बने हुए हैं अपने कपल के साथ बैठने के लिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, आपको हर जगह कपल्स दिखेंगे बैठे हुए। थोड़ा पारिवारिक माहौल है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर भी। अब हम आ गए हैं गार्डन के थोड़े घने इलाके में, जिसे लोग जंगल एरिया भी कहते हैं। और यहाँ पेड़ पौधों से ज़्यादा तो कपल्स दिख रहे हैं। हर झाड़ी के पीछे एक अलग ही लव स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे वेडिंग शूट के लिए बेस्ट जगह है। आप यहाँ आकर के अपनी शूट करा सकते हैं। गार्डन के इस हिस्से में थोड़ी ज़्यादा ही शांति है, या फिर कहूँ थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी है। यहाँ मोस्टली कपल्स अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर नेचर के बीच ये जगह लव बर्ड्स के लिए फेवरेट स्पॉट बन चुकी है। देखो यार, चारों तरफ बस बड़े बड़े पेड़ ही हैं। दिल्ली के बीचों बीच ऐसा मिनी फॉरेस्ट मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। यहाँ आकर ऐसा लगता है हम शहर के बहुत दूर आ गए। जंगल वाले रास्ता से बाहर आते ही हमें दिखा ये विशाल बड़ा स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बड़ा गुंबद। नाम से ही क्लियर है, ये पूरा गार्डन का सबसे बड़ा डोम है। माना जाता है कि ये 1490 के आसपास बना था। इसके साइज का अंदाजा आप दूर से ही पता लगा सकते हैं। ये जगह इंस्टाग्राम फोटो के लिए सबसे फेमस है, और क्यों है वो आपको देखकर पता चली गया होगा। और अब हम खड़े हैं लोधी गार्डन का सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, द बड़ा गुंबद कॉम्प्लेक्स। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये जगह असल में कितना मैसिव है। मेन स्ट्रक्चर के ठीक बगल में जुड़ी हुई ये 3 गुंबद वाली मस्जिद है, और इसके ठीक सामने आपको दिख रहा है वो है शीश महल। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं आप इस मस्जिद के अंदर। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो, यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। इतना ठंडक और इतनी शांति। अंदर का स्ट्रक्चर देखो, यह ऊंचे ऊंचे मेहराब और ऊपर का सीलिंग डिजाइन बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पत्थरों को ऐसा जोड़ना किसी जादू से कम नहीं लगता। हर कोने में आपको हिस्ट्री जिंदा महसूस होती दिखेगी। देखिए, हमें और एक कपल स्पॉट मिल गया। यहाँ पर भी कपल्स बैठ के फोटो शूट करते हैं, बैठ के अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये हिस्सा है मस्जिद में इमाम जहाँ नमाज पढ़ाते थे। और यहाँ देखो, यहाँ लोगों ने अपनी प्यार की निशानी छोड़ के मस्जिद जैसी जगह को भी खराब करके रखा है। तो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ मस्जिद के मीनारों में हर जगह पे आपको पत्थरों पे कुरान की आयतें लिखी दिखेंगी। यहाँ हर कोने कोने पे आपको पत्थरों में कुरान की आयतें लिखी मिलेगी।
चलिए गाइस आपको बाकी का हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही है। बड़ा गुंबद के ठीक सामने हमें दिखता है ये दूसरा सुंदर स्ट्रक्चर। इसका नाम है शीश गुंबद। इसका नाम शीश गुंबद इसलिए पड़ा क्योंकि किसी जमाने में इसके बाहर नीले रंग की चमकदार टाइल्स लगी होती थी जो धूप में शीशे की तरह चमकती थी। अगर आप ध्यान से ऊपर देखें तो आज भी कुछ नीले टाइल्स वहाँ बिछी हुई हैं। ये लोधी डायनेस्टी के वक्त बना था, करीब 1479 से 1517 सिकंदर लोधी के टाइम के बीच। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर किसकी कब्र है ये आज तक किसी को पक्का नहीं पता। ये किसी अननोन रॉयल फैमिली की जगह मानी जाती है। इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम वैसे भी इसके अंदर नहीं जा सकते। गुंबदों से नज़र हटाकर जरा यहाँ मैदान में देखो। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और ठंड का मौसम में लोधी गार्डन की इस धूप का मजा लेने कितने लोग आए हुए हैं। इस पार्क में आप अपने पेट्स भी लेकर आते हैं लोग। यहाँ देखो कई लोग अपने पेट्स भी लेकर आए हैं और यहाँ खिला रहे हैं अपने पेट्स को। यहाँ लोग पिकनिक भी मनाते हैं। ये फ्री पार्क है तो लोग अपने घर से खाना पीना भी ला करके यहाँ पर खाते और पिकनिक मनाते हैं। अबे इधर से चल, कीचड़ लग गया भाई। तो इस जगह पे आप अपनी फैमिलीज के साथ बैठ सकते हो और अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। अपने बच्चों के साथ यहाँ खेल सकते हो। बाकी जगह कपल्स बैठे रहते हैं तो आप बैठना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये देख रहे एक छोटा सा गुंबद है। ये उस टाइम का ये बाउंड्री का दीवार हुआ करता था। ये बाउंड्री तो अब गायब हो चुकी है। बस ये एक छोटा सा गुंबद बचा हुआ। इस पे गार्ड्स खड़े होकर के नज़र रखते थे इसके ऊपर। और यहाँ से चढ़ने का रास्ता, ये गेट तो अब का लगाया हुआ है, उस टाइम तो गेट ये सारी नहीं होती थी। तो बस यही है। और यहाँ से एक बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से आप बाहर जा सकते हो और आ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 नंबर गेट है। आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और ये एंट्री लेते ही आप इस डायरेक्शन से सीधा ये बड़ा गुंबद का जो दिख रहा है आपको, ये सीधा रास्ता बड़ा गुंबद की ओर जाएगा। और इस पार्क का खुलने का समय यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ये गर्मी के दिनों में ये 5 बजे से 8 बजे तक खुलता है और ठंड में 6 बजे से रात 8 बजे तक ये खुलता है। ये पार्क कभी बंद नहीं होता है, 7 दिन खुली रहती है। इस गेट से एंट्री लेते ही 3 नंबर गेट के पास एक ये फ्री टॉयलेट है। आप टॉयलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बच्चे लोग भी आए हैं पिकनिक के लिए। फ्री पार्क है तो स्कूल वाले अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं पिकनिक मनवाने के लिए। काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका, शाम को ये टाइम ये काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो गाइस आप जैसा कि देख रहे हैं एक खूबसूरत सा छोटा सा एरिया है। यहाँ लिखा हुआ है बर्ड्स इन गार्डन। इस गार्डन में कौन कौन से बर्ड्स हैं बहुत सारी। इधर फाउंटेन सा भी दिख रहा है। कौन कौन सा बर्ड्स है यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ। इस साइड में ये सारी बर्ड्स आपको इस गार्डन में दिखेंगे। तो चलते हैं हम आगे की ओर। सिकंदर लोधी के मकबरे की ओर हम जाते हैं। जंगल के हिसाब से जंगल होकर रास्ता है सिकंदर लोधी का मकबरा का। तो अब मैदान की भीड़ से थोड़ी आगे बढ़कर हम पहुंचे हैं इस गार्डन की जन यानी द लोधी गार्डन लेक के पास। यहाँ की फाउंटेन की टाइमिंग सुबह 7 से 9 बजे और शाम को 4 से रात के 8 बजे तक की है। और यहाँ हमारे छोटे दोस्तों से मिलिए।
यहाँ आपको काफ़ी सारे डक्स और घीस तैरते हुए मिल जाएंगे। ये इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती और बड़े मज़े से यहाँ घूमती रहती है और इन्हें देखना बड़ा रिलैक्सिंग है। चलना उधर से देखा है। तो फाइनली गाइस हमें सिकंदर लोदी का मकबरा दिख चुका है। तो अब हम उस ओर पढ़ते हैं। तो गाइस ये लोकेशन फ़ोटो शूट के लिए बेस्ट होता है। जैसे ये लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आकर के अपनी फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों गार्डन की बाकी मॉन्यूमेंट्स ओपन है लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल है। हम पहुंच गए हैं सिकंदर लोदी के मकबरे पर। आप देख सकते हैं ये मकबरा कम और एक छोटा किला ज़्यादा लगता है। इसके चारों तरफ ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसे 1517 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। दिल्ली के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले गार्डन टॉम में से माना जाता है। इस जगह पे आपको आकर के एक अलग ही सुकून मिलेगा। आप यहाँ बैठ सकते हो और इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। अब हम एंटर कर रहे हैं सिकंदर लोदी के टॉम में। गेट से अंदर आते ही शोर बिल्कुल बंद हो जाता है। ये जगह बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग लगती है अंदर से उतनी ही खूबसूरत है। तो सामने ये है मेन मकबरा। इसका शेप स्क्वायर नहीं बल्कि 8 कोनों वाला है। यहाँ की सिमेट्री और आर्किटेक्चर फोटोग्राफर्स के लिए तो जन्नत है एकदम। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने ये सीन थोड़ा छुप के रिकॉर्ड किया। यहाँ की जर्जर हालत हम बाहर ना दिखा सके इसलिए शायद वीडियो रिकॉर्डिंग मना। तो अंदर में ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये जगह है यहाँ पे सिकंदर लोदी का जनाजे का नमाज पढ़ाया गया और यहाँ से उसे दफनाया गया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिकंदर लोदी का बैक साइड का जगह है। यहाँ पे काफ़ी सुकून आपको मिलेगा। आप यहाँ आके बैठ सकते हो किसी के साथ भी और यहाँ आपकी चिड़ियों की आवाज़ आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो काफ़ी सारे लोग चलते फिरते बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ का नज़ारा देखिए गार्डन काफ़ी सुंदर सा लगेगा आपको। आप आराम से अपने बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे अपने लव वंस के साथ बैठने का एक अलग ही मज़ा है। आप यहाँ आकर के कोई सी कोने में जाकर बैठ सकते हो। इस एरिया में बाकी जगहों से थोड़ा ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। यहाँ देखिए आप चारों तरफ आपको सुकून ही सुकून महसूस होगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेड़ को आकृति दी गई भी और कितना खूबसूरत बनाया गया। यहाँ भी कुछ यहाँ एक बर्ड्स है। ये पूरा पेड़ को कट करके बनाया गया है।
काफ़ी सुंदर दिख रहा। ये देखिए अब शाम हो गई तो अब शाम का नज़ारा देखिए। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ आपको फॉरेन के लोग भी आपको घूमते हुए दिखते हुए मिलेंगे। काफ़ी फॉरेन के लोग यहाँ आते हैं। तो गाइस मैं बोलूँ आपको, ये पार्क में मतलब कुछ ऐसा आपको हर जगह बस कपल से देखने को मिलेंगे। जहाँ थोड़ा अकेला जगह, थोड़ा झाड़ियों वाला जगह आपको मिलेगा, वहाँ कोई ना कोई कपल्स बैठा ही बैठा होगा। ये मतलब फिक्स है, इसलिए ये बदनाम है पूरा कपल्स के लिए। कपल आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। तो गाइस तो हम अब आ चुके हैं जंगल के रास्ते में। अब आपको दिखाते हैं जंगल में क्या क्या देखने को मिलती है। तो गाइस जंगल में घुसते ही हमें बस नज़ारा ही नज़ारा देखने को मिल रहा था, इसलिए हम बाहर निकल गए, किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। सो गाइस अब ब्लॉग्स को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना और कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, क्योंकि अगला ब्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।